जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है, पर जो अयोध्या की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक गई है। उसी पर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि क्यों हारी बीजेपी अयोध्या। इसको लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो मीम्स हैं, जिसमें अयोध्या के लोगों को गद्दार तरह तरीके की बातें की जा रही हैं। अब ये कहाँ तक कितना सत्य है कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं कि नहीं, संपूर्ण जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आस्था एक अपना विषय है और वोट एक अपना विषय है। लोकल मुद्दों पर वोट किया है लोगों ने वहाँ के। अगर आप देखोगे, जब जनवरी माह में था तो अयोध्या के लोग बढ़ चढ़ के राम मंदिर बना था, जो विकास था उसको सराह रहे थे, परंतु 5 महीने के अंदर ही हुए चुनाव में अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को वहां की जनता नकार देती है। तो अब इसका क्या कारण है? बाहर से लोग अयोध्या के लोगों को गद्दार कह रहे हैं, तरह तरीके के मीम्स बना रहे हैं, बहुत लोग तो बहुत आगे भी निकल गए हैं, माँ बहन की गालियां, इस तरीके की सारी चीजें हो रही हैं। तो आइए समझते हैं, एक प्रयास करते हैं कि क्या अयोध्या के लोग गद्दार हैं या उन्होंने अपने लोकल मुद्दों पर वोट किया है, या लल्लू सिंह का ज्यादा विरोध था, क्योंकि लल्लू सिंह इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं, ठीक है, और लगातार इस बार 2 बार से सांसद थे, इनका काफी विरोध था। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोध्या की। नहीं, ये सीट है जो ये फैजाबाद सीट है। इस अयोध्या सीट में, फैजाबाद में आपकी 5 विधानसभा आती हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी आप देखोगे यहाँ की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। एक जो मिल्कीपुर की सीट है वो अवधेश प्रसाद जीते, जो सपा के कैंडिडेट थे। अब यहां से कहानी भी शुरू हुई। इस बार जब लोकसभा का चुनाव आया तो इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को बनाया। अब अवधेश प्रसाद क्या लोग, अब अगर विपक्ष जो लोगों को कहा जा रहा है गद्दार है, तो वो ये कह रहे हैं कि राम ने आशीर्वाद दिया है अवधेश प्रसाद जी को, इस वजह से वो चुनकर आए हैं। तो आइए इन पर थोड़ी चीजें अयोध्या के लोगों को से देखते हैं कि उनका क्या है कहना है, कि वो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे साधु सब क्या कर सकते हैं। नहीं, गुस्से तो खुश है भाई, वो तो हमारा धर्म स्थल है, लेकिन जो हमारी प्राचीन कलाओं को तोड़ा जा रहा है, इससे हमें कष्ट है। मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, जात का, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ कि राम से मैंने प्रेमी है भाई, राम ही जगत देखे कि लिखा है कि राम में सब रम रमे राम रमण सब माए, और याते श्री राम भजे तो सूर्य गण सब हर्षाए। लिखा है, कोई रहीम कहता है तब भी राम कहता है, कोई गॉड कहता है फिर भी राम कहता है, कोई कुछ कहता है, राम ही है जगत व्यापक। दीनदयाल कृपा नामी नाम समेत जब जान निधि शरण में बंदो हो रघुकुल के, और प्रभु महिमा जो जान देना हर जन जपे जाए तो ग्रह बाधा ने व्याधि ईर्ष्या की सूरत उतार। लिखा है कि जो राम का स्मरण करता है तो कभी कोई कष्ट नहीं होता। और राम मंदिर बन रहा है तो हमको क्या कष्ट है? अरे हम तो चाहते हैं और भव्य बन जाए, हमारा हिंदू धर्म जागृत हो जाए, आगे बढ़ जाए, हमारी अयोध्या जागृत हो जाए। लेकिन जो ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, गलियों का तोड़ फोड़ कर देंगे, छोटे लोग हैं बर्बाद जाएंगे, किसी की इतनी ही जगह है बर्बाद जाएंगे। इससे थोड़ा हम लोगों को नफरत होती है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो कलाएं हैं वो ना हटाई जाए, प्राचीन कलाएं हट जाएंगी। लोगों की जो जमीनें गई यहाँ आवासीय मकान, उनका मुआवजा सही नहीं मिला, और पुनर्वास के लिए हम लोगों को जमीन दी गई, कोई कागज पत्तर नहीं मिला। और पूछो, इसलिए नाराजगी? हाँ, नाराजगी पूरे जिले में है, पूरा टूट फूट सब मचा हुआ है। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। ये क्या कारण रहा होगा हारने का? हारने का कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ लल्लू खड़े हैं, हाँ, 2 बार की विधायक रह चुके थे पहले, हाँ, सदस्य हो गए, आदमी को जलन होने लगी। ये पचासी मंत्री जी ने 85 थोड़ा गलत चुन दिया, किसी और को चुनते तो हाथ निकल जाते। पवन परिवर्तन बा, जौन तब रहा तब अनाज बा, तब तो सीताराम का भाना खाने में जाता रहा, जब तक वो पीड़ित थे, सबके यहाँ दुकान बना हुआ था, अयोध्यावासी से परेशान थे। उसके बाद हम लोग गए कि हम लोग को दुकान दिया जाए, तो लल्लू सिंह बताए कि हमेशा राज बदलता है, आज अभी तुम लोग कमाए कोई और कमाएगा, जितने गुजरात के आ रहे हैं काम उनको मिल रहा है, अयोध्यावासियों के कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जो यहाँ अयोध्यावासी हैं, निषाद समाज नाव चलाता था, वहाँ जाके नाव डाल दिए हैं। राम मंदिर से पहले यहाँ अरे निषाद समाज नहीं था, गुप्तार घाट नहीं था,
था कि नहीं था? था ना? तो उसके पहले हम लोग यहाँ नहीं अपना जीवन जीते थे। इस पर क्या मान रहे हैं? तो अब आपने ये देखा कि अयोध्या के लोग आपको समझ रहे होंगे कि अयोध्या के लोग इसमें क्या चाहते हैं। ठीक, बाहर से बैठ के गद्दार घोषित कर देना या बाहर से बैठ के ये कह देना कि उन्होंने राम का विरोध कर दिया, तो ऐसी बातें नहीं। वहां पर कुछ लोकल मुद्दे हावी रहे, जैसे आपने देखा अयोध्या नगरी का विकास, नो डाउट बहुत ज्यादा विकास है। वहां के लोग भी कहते हैं कि एयरपोर्ट बन गया, मंदिर बन गया, कई सारे पथ बन गए जिसमें राम पथ है। तो आपने वहां के व्यापारियों से सुना कि जब निर्माण हुआ हाईवे का, उसके वहां की जो दुकानें थी उनको हटा दिया गया और उनका जो मुआवजा था वो बहुत कम दिया गया। आप देख रहे हो 1 लाख रुपए दुकान हटा दी गई और 1 लाख रुपए दिया गया। और जब एयरपोर्ट लिया गया तो किसानों की जमीनें ली गई और उसका जो सर्कल रेट है उस सर्कल रेट में भुगतान भी नहीं किया गया। तो वहां की जनता का जो रोष है वो अधिकारियों के खिलाफ है और वहां के सांसद के खिलाफ है, राम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो अयोध्या के लोग हैं, वो राम भक्त हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वहां से जीता है वो भी तो हिंदू प्रत्याशी ही है। क्या आप उसे नहीं मानते हिंदू? वो भी तो हिंदू प्रत्याशी है। अगर वो भी जीते हैं तो वहां पर आप देखोगे समस्या तो सबसे बड़ी यही अटकी। अगर वहां की समझोगे, क्या इसके पहले भी तो बीजेपी वहां पर हार चुकी है। 2012 में अयोध्या की सीट से पवन पांडे सपा के प्रत्याशी के रूप में वहां से जीत दर्ज की। उसके बाद जब 2017 में आओगे तो वेद प्रकाश गुप्ता ने वहां से जीत दर्ज की। ठीक, और अगर 2019 को समझोगे जाके, जब लोकसभा के चुनाव को, जब भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद थे, कोई 2.5 लाख से जीत रहा था, कोई 3 लाख से जीत रहा था, कोई 5 लाख से जीत रहा था, तो कोई 7 लाख से जीत रहा था, उसमें भी मात्र लल्लू सिंह 65,000 वोटों से जीते। कितने हजार? 65,000 वोटों से जीते। अगर देखा जाए कि जो अयोध्या है वो एक शहरी सीट है और सारा एरिया ग्रामीण एरिया है, तो देखा गया कि वहां पर शहरी एरिया में तो विकास आया पर ग्रामीण एरिया में विकास नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ा मुद्दा भूमि अधिग्रहण बना। आप वहां के लोगों से देख सकते हो, समझ सकते हो वो जो बातें कह रहे हैं। और दूसरा, जो यूपी की समस्या थी, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये समस्याएं तो पैरेलल चल रही थी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारा भूमि अधिग्रहण ही था। ये मुद्दे भी आप देखोगे काम करेंगे। दूसरा, जो अवधेश प्रसाद हैं वो पासी बिरादरी से आते हैं और वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक पासी बिरादरी का है। और वहां के नारा भी देखोगे जाके तो उन्होंने कहा कि मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पासी, ये नारा दिया उन लोगों ने। और ये नारा आप देखोगे कहीं सफल होता भी दिखा। दूसरी सबसे बड़ी असंतुष्टता व्यापारी वर्ग। आप देखोगे जो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह, उन्होंने एक नारा भी दिया, संविधान बदल देंगे, हमको 400 पार करवाओ, संविधान बदल देंगे। तो वहां की जो एससी आबादी है उसमें ये चीजें गई कि आपके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। और किसके संविधान को? बाबा साहब अंबेडकर द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बदल दिया जाएगा। तो वहां की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, उस पर कोई ऐसी टिप्पणियां करे। तो एक कारण यह भी बना और लोगों ने अवधेश प्रसाद कोट किया और वो एक पासी बिरादरी से आते हैं। तो वहां पर आप देखोगे ये माहौल बना जिसकी वजह से बीजेपी हारी। बाहरी बनाम आप देखोगे घर कि जो छोटा व्यापारी वहां का है, आप जब उससे जानोगे, जब ये सब हाईवे बने, राम पथ बना, तो बताते हैं लगभग 1500 दुकानें वहां से हटी। उनको मुआवजा सही रेट पर नहीं दिया गया, 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। यह सबसे बड़ी असंतुष्टता।
दूसरा, वहां के लोग कहते हैं कि जो उन्हें मुआवजा दिया भी गया वो उन्हें सही तरीके से मिला नहीं। अधिकारियों के पास गए तो अधिकारी बदतमीजी से बात करते हैं। एक व्यापारी बताते हैं कि जब सांसद लल्लू सिंह के पास गए तो उन्होंने कहा मुझे व्यापारियों का वोट नहीं चाहिए। आपको भी पता है कि व्यापारी वर्ग वर्चस्व रखता है। एक एक व्यापारी के कांटेक्ट में 100 हजार लोग होते हैं। अगर सब ने मिलके वोट किया तो आप देखोगे ये तो होना तय था। वहां के लोग बताते हैं कि लल्लू सिंह का जो व्यवहार था वो सही नहीं था। तो अब क्या इसके लिए ये समस्याएं जो मूलभूत हैं इनको हम छोड़कर केवल ये मान लें कि अयोध्या के लोगों ने गद्दारी कर दी है, जो तरीके के मीम्स बन रहे हैं, तो फिर उचित बात नहीं हो सकती। आप देखोगे वहां के जो पूर्व अयोध्या के विधायक हैं पवन पांडे, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उन्होंने बताया कि मैं भी राम भक्त हूं और मैं भी राम भक्त हूं और जो हर हिंदू है वो राम का भक्त है, उसमें कोई दो राय नहीं। राम सबके हैं। और दूसरी बात लोगों से पता चलती है कि वहां पर इस नारे का भी बड़ा विरोध रहा, हम राम को लाए हैं। उनका मानना है कि राम हमें लाए हैं, हम राम को नहीं ला सकते। राम हमारे पूर्वज हैं, राम से हमारा वजूद है, राम से हम जाने जाते हैं, राम से ये देश जाना जाता है, राम के नाम से अयोध्या जानी जाती है। और अगर कोई ये कहे कि हम राम को लाए हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। ये समस्याएं जो मूलभूत थी और पेपर लीक, ये समस्याएं जो विद्यार्थियों की हैं, अग्निवीर की सबसे बड़ी समस्या है वो तो है ये। और अगर आगे देखें तो यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद बीजेपी हार गई। अब ये देखेंगे लल्लू सिंह बीजेपी फैजाबाद से, अवधेश प्रसाद सपा से। अगर कुछ चीजें देखोगे जाके, अवधेश प्रताप जी की भी सुनो जाके, तो वो यही कह रहे थे यहाँ से कोई भी आ जाता वो हार जाता, क्योंकि जो विकास है वो अयोध्या में है, उसके बाहर नहीं। और दूसरा, मुआवजे वाली कड़ी बहुत ज्यादा फंसी, लोगों को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया, उनके घर लिए गए। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो अयोध्या सीट पर फर्क डालती। और फिर एकदम साफ 2019 में भी तो 65,000 से ही जीते थे। तो अब वहां पर जो काम नहीं हुआ उस वजह से लोगों ने ऐसा किया। और अगर अयोध्या के लोग हैं तो सबसे बड़े राम भक्त तो वही, और अगर हिंदू है तो राम भक्त है। उसकी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता कि उसने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। मेरा मानना है मैं राम भक्त हूं और जो भी हिंदू है वो राम भक्त है। अगर वो नहीं है तो फिर वो हिंदू नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। वो राम को जरूर मानेगा। और राम को आपको पता है कि मुस्लिम भी मानते हैं। सबसे बड़ी रामलीला इंडोनेशिया में होती है, वो मुस्लिम कंट्री है। तो ये बातें अगर आपको लगे कि जो मैंने आपको बताई हैं ये सही हैं, ये मेरा प्रयास सही है कि अयोध्या को जो मैंने देखा और समझा, तो मुझे ये समस्याएं वहां पर दिखी जिनकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ और बीजेपी के लल्लू सिंह हारे। और एक अहंकार भी कह सकते हो कि लल्लू सिंह ने व्यापारियों से कहा हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, तो व्यापारियों ने अपना काम कर दिया, वोट नहीं दिया। और लगभग 5 विधानसभा से लल्लू सिंह हारे। क्या 5 विधानसभा से? अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस, जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।